नमस्कार मित्रों, आप सभी को एक शुभ समाचार देना है। हम जानते हैं कि यह समाचार आप सभी को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी हम अपने मुंह से आप सभी को बताना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप सभी हमारी यात्रा को जानें। और आज हम अपनी यात्रा ही आप सबको बताने जा रहे हैं। उससे पहले हम चाहते हैं कि आप सभी वीडियो को अंत तक देखें और इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ये आप लोगों का ही परिवार है और हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने दायित्व को निभाएंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा नाम विजय कुमार नायक है और हम शारीरिक रूप से 96% दिव्यांग हैं, क्योंकि हमको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक एक बीमारी बचपन में हो गई थी। मित्रों, ईश्वर और माता पिता के आशीष से हमने यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 की परीक्षा को प्रथम प्रयास में ही पास कर लिया है। हमारा नेट और जेआरएफ दोनों हो गया है। बड़ी बात यह है कि हमारी कैटेगरी से पूरे भारत में केवल एक ही जेआरएफ हुआ है, जो कि हम हैं। मित्रों, ये बहुत बड़ी सफलता इसको हम नहीं मानते, लेकिन फिर भी क्योंकि ये चरण मात्र है, अभी युद्ध शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी ये सफलता ऐसे ही एक झटके में नहीं मिली है। इसके लिए हमको काफ़ी लंबी यात्रा करनी पड़ी है और ये यात्रा काफ़ी मुश्किलों भरी रही है, क्योंकि किसी ने कहा है कि व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में आसान चीज़ों का शौक़ नहीं रखना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा कठिन चीज़ों का शौक़ रखना चाहिए, क्योंकि जो चुनौतियों से जूझता है वही एक योग्य व्यक्ति माना जाता है। मित्रों, जब हमारी 3 वर्ष की आयु थी, उसी समय हमको परिजनों ने देखा कि हम जब चल रहे हैं तो हमारी एड़ी उठी रहती है, हम इधर उधर गिर जाते थे। तो कुछ दिन चला तो परिजनों ने सोचा कि ये तो ठीक नहीं है, तो हमारे माता पिता हमारा इलाज कराने हमको दिल्ली लेकर गए। वहाँ पहले डॉक्टरों ने काफ़ी दिन इलाज किया, उनको समझ में ही नहीं आया कि हमें बीमारी कौन सी है। इसी तरह इलाज चलता रहा तो हमारा पैर के पास मांस निकालकर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करके वो मांस निकाला गया और उसको विदेश भेजा गया। तो जांच के बाद ये पता चला कि हमको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। तो डॉक्टरों ने हमारे माता पिता से कहा कि आप इसे ले जाइए, इसका कोई इलाज नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा। उस समय हम चल फिर लेते थे, लेकिन इधर उधर गिर जाते थे। तो वहाँ से हम आए, कुछ दिन फिर चला, फिर उसके बाद हमारे माता पिता फिर नहीं माने और फिर वो हमको गोरखपुर में हनुमान दास पोद्दार कैंसर अस्पताल में ले गए। तो उससे पहले वो अरुण श्रीवास्तव नाम के एक डॉक्टर के पास हमको ले गए। उन्होंने उसी अस्पताल में हमको रिफ़र किया जहाँ पर राजेश शुक्ला नाम के फिजियोथेरेपिस्ट रहते थे। उन्होंने हमारा लगभग साल भर इलाज किया, लेकिन उससे भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। अंततः हमें घर वापस आना पड़ा। अब हमारी शिक्षा भी प्रभावित हो रही थी। किसी तरह हमने हाई स्कूल इंटर किया, उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हमको राइटर की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद हमने राइटर की सहायता से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद हमारा करियर प्रतियोगी परीक्षा का शुरू हुआ सन 2021 में। हमने पहली बार UPSSC PET 2021 की परीक्षा दी। ये हमारा पहला प्रतियोगी परीक्षा था। इस परीक्षा में हमने 35 नंबर प्राप्त किए, जो कि एक शुरुआती करियर के लिए अच्छा नंबर है, लेकिन फिर भी नंबर कम आने से अलग अलग तरह की बातें होने लगी कि इनकी स्थिति सही नहीं है, इतना कम नंबर लाए। उस समय हमने ये सोच लिया था कि जिस परीक्षा के कारण आज ये मजाक बन रहा है, हम उसी परीक्षा से इसका प्रतिकार करेंगे। हमने पुनः 2022 में UPSSC PET की परीक्षा दी।
और इस बार हमने 25 लाख की भीड़ में से 20 लाख छात्रों को पीछे छोड़कर उन 5 लाख टॉप के छात्रों में अपना जगह बनाया। और इसके बाद भी दिक्कत ये हुआ कि जब इससे वैकेंसीज आई, उस वैकेंसीज में हमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी के कारण हमको कोई सीट नहीं मिली। ये एक झटके की तरह था। ये परीक्षा आप पास करते हैं, उसके बाद भी आपको सीटों पर कॉम्पीट करने का मौका नहीं दिया जाता। 2022 को हमने एक तरह से कहें तो हमने पास ही किया, क्योंकि उससे जो वैकेंसीज आई उसका कट ऑफ जितना आया उससे अधिक हमारे नंबर थे। लेकिन फिर भी हमने मन को संतोष दिया। लेकिन हमने पुनः यूपीटी पहले सीपेट को 2023 की परीक्षा दी, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा स्कोर इतना अधिक हो कि जो लोग कल को ताने मार रहे थे वो सोचने को मजबूर हो जाए। हमने पुनः परीक्षा दिया और इस बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन इतना अच्छा है कि उससे जो भी वैकेंसीज आएंगी, अगर 3-4 हज़ार करके ही वैकेंसीज आई तो हमारा उसमें सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से आ रहा है। हमने अपने जीवन में अब तक 6 प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं, जिसमें से हम 3 में विफल रहे और 3 में सफल रहे। वो 3 परीक्षाएँ यूपी सीपेट 2021, एसएससी सीरियल 2022, एसएससी सीरियल 2023। एसएससी सीरियल का किस्सा ऐसे है कि 2022 में हमारा 6 नंबर से सिलेक्शन हो गया, और जब सीरियल 2023 का देने का समय आया तो उसी समय 2022 से जो पदों का ब्यौरा आया तो उसमें हमने देखा कि उसमें भी हमको सीट नहीं मिली। तो आप समझ सकते हैं, यदि परीक्षा से 1 महीने पहले आपको ये पता चले कि जिस परीक्षा को आप देने जा रहे हैं उस परीक्षा से आपको एक भी सीट नहीं मिलेगी, तो आपका मोटिवेशन किस लेवल का होगा। हमने बेमन से परीक्षा दिया, उसके बाद भी हमारा नहीं हुआ। उसके बाद हमने सोच लिया था कि अब छोटी परीक्षाओं से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही समय चलता रहा। हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ लोगों को देखा, जैसे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजशंकर शाही जी को ले लीजिए, प्रांत अध्यक्ष श्री राकेश जी को ले लीजिए। इन लोगों ने पीएचडी करके प्रोफेसर की पदवी प्राप्त की है। हमने इन लोगों से प्रेरणा लिया कि चलिए यही हम भी करते हैं। तो इसके लिए हमें पता लगा कि सबसे पहले यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा देनी होती है। तो हमने मई में इसके लिए आवेदन किया था। हमने जून में पेपर दिया और दुर्भाग्य से वो पेपर लीक हो गया। ये खबरें आई कि पेपर लीक हो गया, तो इसलिए हमको री एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना पड़ा। और इसी बीच परिस्थिति ऐसी हुई कि हमारा स्वास्थ्य भी बीच में गिर गया। हमको डॉक्टरों को दिखाना पड़ा, दवाएं हुई, लेकिन स्वास्थ्य गड़बड़ था। फिर भी हमने किसी तरह परीक्षा दिया, और परीक्षा दिया तो ये परीक्षा ईश्वर की कृपा ही है कि सौभाग्य से परीक्षा निकल गई और आज ये समय आया। ये 3 साल का कैरियर काफ़ी उठा-पटक भरा रहा, जिसमें अंततः आज सफलता मिली है। और यहाँ तक की यात्रा अब तक चली। अब हमको पीएचडी में एडमिशन लेना है, जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और एडमिशन लेकर हमको पीएचडी कंप्लीट करके असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लेनी है। इसके बाद भी हमारे प्रयास कुछ ऊपर लेवल के हैं, जिनको हम सफल करना चाहेंगे और अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए अपना प्रयास जारी रखेंगे। मित्रों, इन सभी जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सफ़र रहा है, इसमें कुछ लोगों का विशेष योगदान है। जैसे आपको हम बता चुके हैं कि हमको राइटर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इस परीक्षा में राइटर का दायित्व निभाया बीरबल गुप्ता जी ने। इनका एक विशेष योगदान है, क्योंकि जितना योगदान हमारा है उतना ही योगदान इनका भी है, क्योंकि इन्हीं ने ही आंसर हमारे कहने पर मार्क किए। तो इसलिए इस सफलता के लिए ये भी बराबर के जिम्मेदार है, और हमारे माता पिता भाई बहन ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया,
क्योंकि इन लोगों के योगदान के बिना ये कार्य संभव नहीं था। और कई लोगों ने उत्साहवर्धन किए, जैसे एबीवीपी के जिला संगठन मंत्री बड़े भैया श्रीमान रंजीत सिंह जी ने, अन्य लोगों ने भी उत्साहवर्धन किए और उन्हीं का परिणाम है कि हमने ये परीक्षा पास की है। अंत में केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि ये सफलता जो मिली है ये ईश्वर और माता पिता की कृपा से ही प्राप्त हुई है। हमारी खुद से लिखी एक पंक्ति है जिससे हम स्वयं को उत्साहित रखते हैं। वो पंक्ति है, सहयोग मिले या ना मिले पर हार नहीं मैं मानूंगा, अंतिम श्वास तलक लड़ूंगा, हार के मैं ना जाऊंगा, कर्तव्य पथ जो मेरा है उससे मुँह ना मोड़ूंगा, विपदा आए कितनी भी साहस को मैं ना छोड़ूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।